नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाय नमो वैद्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में शास्त्र का स्वरूप समझा रहे हैं। पहले देव का स्वरूप समझा चुके कि वह देव जो होता है वह वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ होता है। इसके अलावा संसार में कोई भी देव नहीं होता, और यदि तो उसको देव की बुद्धि समझ करके मान रहा है तो वह तेरे मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, काका जी, कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यदि तूने भगवान मान करके, आप्त मान करके कहीं भी सिर झुकाया है, नमस्कार किया है, चाहे डर से किया हो, चाहे स्नेह से किया हो, कैसा भी किया हो, तेरा वह जो है मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। तो अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि आप तो पग मनु लंघ, आप्त ने जो कहा है, आप्त के द्वारा जो कहा हुआ वचन है वह कैसा है? अनुलंघनीय। क्यों है अनुलंघनीय? क्योंकि आप्त जो कह रहा है पंडित जी, वह मन से नहीं कह रहा है, किसी की सुन के नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि वह जो आप्त है वह तुम्हारे राग द्वेष से रहित है। उसमें किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं। इसके बाद उसकी जो वाणी निकल रही है वह जीवों के लिए हितकारी है। अब ऐसा जरूरी नहीं मोहित भाई कि जो हितकारी हो वो मीठी हो। हेमंत डॉक्टर, जो जो दवाई अच्छी होगी वह मीठी होगी, और जो जो मीठी होगी वह अच्छी होगी। सत्य कि नहीं? क्यों महाराज, मैंने मरीज को दवाई दी, काका जी आ गए, बीमार थे और खूब करा रहे थे, और मैंने दवाई दे दी, तो वह दवाई जो थी वह तो कड़वी थी और काका जी ने उठा के फेंक दी। क्यों? हमें तो मीठी चाहिए ना। पिछली बार जब डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे तो इन्होंने बिल्कुल शक्कर से भी ज़्यादा मीठी दवाई दी थी, इसलिए मैं उनके पास दूसरी बार गया हूँ। किस लिए? ये डॉक्टर मीठी दवाई देते हैं। हे जीव, अच्छी हो और मीठी हो जरूरी नहीं है, हो सकती है मीठी हो, लेकिन प्रत्येक दवाई जो मेरे लिए अच्छी हो वह मीठी ही हो। और डॉक्टर यदि मीठी मीठी दवाई देता रहे तो 3 काल में तेरा रोग ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, चाहे मीठी हो चाहे कड़वी हो, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वह औषधि हैं। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? जिन वयण मोसहिमिणम सुख विषय सुख विरेणम, कहाँ लिखा? मूलाचार्य जी में लिखा है। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो औषधि हैं। और कैसे हैं? तो विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं, विरेचन करवाने वाले हैं। हे जीव, जब तू दवाई खाता है तो पेट में जिसके गंदगी भर गई तो डॉक्टर साहब क्या होता है? कौन सी दवाई देते? किसी ने जहर पी लिया और डॉक्टर साहब के पहुंचा तो क्या करोगे? पहले दवाई दूंगा, और दवाई कौन सी? जिससे उल्टी हो जाए, और उल्टी हो जाएगी, विरेचन हो जाएगा, तो अंदर में भरा हुआ जहर निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ऐसे है
धनपाल जी, तेरे अंदर में बहुत सारा जहर भरा है। सेलू भाई थोड़ा सा कम करना। धनपाल जी, तुम्हारे अंदर में बहुत सारा जहर भरा है, स्वीकार है? नहीं भरा महाराज, मैं तो अमृत पीता हूँ, जहर कैसे आ जाए? हे जीव, विषय सुख व्रेणम, विषय सुख को आगम में किसकी संज्ञा दी है? तो जहर की संज्ञा दी है। और तूने पांचों इंद्रियों के विषयों को अपने हृदय में भर के रखा है। जब तक जहर नहीं निकलेगा तब तक दवाई काम नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, जब तक जहर नहीं निकलेगा कितनी दवाई खिलाता रहे, कितनी दवाई खिलाता रहे, पहले उल्टी करानी पड़ेगी। पहले तेरे अंदर में जो जहर फैल गया है उस फैले हुए जहर को निकाल करके और बाहर फेंकना पड़ेगा। उसके बाद तुझे दवाई दी जाएगी। और आयुर्वेद में देखो, एलोपैथ में और आयुर्वेद में अंतर है। आयुर्वेदिक दवाई जब दी जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बोलो, है कोई डॉक्टर? वो कहाँ गए तुम्हारी भरत वेद? हे जीव, आयुर्वेद में सबसे पहले दवाई देते हैं, मरीज का हाथ देखते हैं, सबसे पहले उसका पेट साफ होना चाहिए, और नहीं है तो पेट साफ करने की दवाई देते हैं, क्योंकि रोग की जड़ तो पेट ही है। तो ऐसे हे धनपाल, तूने पांचों इंद्रियों के विष को अपने अंदर में समा के रखा है, और जब तक यह विष नहीं निकलेगा तब तक धर्म की औषधि काम करने वाली नहीं है। जितनी भी औषधि खाएगा वह विष तेरी औषधि को विष रूप ही परिणमन कर देगा। और हुआ यही है। हे डॉक्टर हेमंत भाई, मैंने भगवान की देशना भी सुनी, और देशना सुन करके मैंने क्या देखा कि मेरे अंदर में तो जहर बैठा था, तो जितनी जितनी अच्छी लगी उतनी उतनी ग्रहण कर ली, और जितनी जितनी खराब लगी उसको छोड़ दिया। हे काका, क्यों नहीं हुआ कल्याण? है क्यों नहीं हुआ? सुरेश सेठ, भगवान की वाणी नहीं सुनी क्या? जितु शास्त्र से सुना रहे, अनंत बार मैंने अनंत काल में भगवान की वाणी भी सामने बैठ करके साक्षात सुनी है। एक बार नहीं, अनंत बार। एक इंद्री बन के नहीं, पंच इंद्री बन के। आज तक तुमने प्रवचनों में सुना होगा, इसने जिनेंद्र की वाणी नहीं सुनी, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हे जीव मोहित भाई, एक बार नहीं अनंत बार सुनी। क्यों नहीं हुआ कल्याण? है हे जीव, ग्रहण भी किया। डॉक्टर साहब, काका जी को तुमने 4 दवाएं लिख के दे दी। अब 4 में से 2 कड़वी थी और 2 मीठी थी। अब काका ने क्या किया कि कड़वी वाली दवाई को तो हटा दिया, और मीठी जो दवाई थी वह उसने खा ली, और 4 दिन बाद और आ गया, बोले ठीक तो हुए ही नहीं। हे काका, ऐसे ही मैंने जिनवाणी के साथ किया। जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ग्रहण कर लिया, और जो मुझे नहीं लगा तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो हे जीव, तेरा मिथ्यात्व गया नहीं है। भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि स्वामी, पढ़ी माताओं, भगवती आराधना पढ़ी है? कुछ नहीं पढ़ा। उसमें लिखा सारे जिनागम के ऊपर जीव का श्रद्धान है, लेकिन मात्र एक शब्द के ऊपर श्रद्धान नहीं है, तो वह मिथ्या दृष्टि है। हम नहीं बोल रहे। भगवती आराधना का 40 नंबर श्लोक है, ठीक है? उस 40 नंबर श्लोक में खोल करके देख लेना। उसमें स्पष्ट लिखा, सुरेश सेठ, सारे जिनागम पर श्रद्धान है, लेकिन महाराज एक शब्द के ऊपर विचारे का श्रद्धान नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि सारे जिनागम के ऊपर श्रद्धान होने के बाद भी वह जीव मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि एक शब्द के ऊपर इसको श्रद्धान नहीं है। मोहित भाई नई गाड़ी लेकर के आया, बिल्कुल फ्रेश, 10 लाख की, 15 लाख की, जितने की हो। और इसने क्या किया, 10 लाख की गाड़ी में से एक अंदर बोनट खोली और एक तार 5 रुपए वाला निकाल लिया। है? अब जो भी निकाला, एक तार निकाल लिया उसमें से। अब बताओ गाड़ी चलेगी? क्यों महाराज? सब तो लगे हैं, एक ही तो तार निकाला है, तो एक तार निकालने से क्या होता, 50 तो लगे।
एक निकाल दिया, वो सारे के सारे 50 जो हैं काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसे तूने जिनागम में से एक शब्द निकाल दिया और सारे जिनागम के ऊपर श्रद्धान है, तो वह सारा जिनागम तेरा काम करने बंद कर देगा और तेरे पास मिथ्यात हो जाएगा। इसलिए हे जीव, महाराज श्रद्धान हमें तो पूरा श्रद्धान जो जो भगवान ने कहा है कि नहीं। इसका क्या नाम है, राजा भाई की दमाद का, राजा का दमाद है प्रियंग भाई श्रद्धा ने भगवान के ऊपर, देव शास्त्रियों के ऊपर। महाराज किंचित मात्र भी मेरा अश्रद्धान नहीं है। हे जीव, ये वाणी जो भगवान खिला रहे हैं, ये वाणी ऐसी है कि एक बार प्रियंग के साथ घटना घट गई। क्या घटना घटी? बेचारा शिखर जी जा रहा था, और शिखर जी जा रहा था तो क्या हुआ, रास्ते में एक लुंगी वाले ब्रह्मचारी मिल गए। वो बढ़िया बैठे थे और बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले हम तो इलाहाबाद जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले विधान करने। विधान करने से क्या होगा? बोले कर्म कटेंगे। अरे विधान करने से कर्म कटेंगे तो एक काम करना, हमें भी विधान करवाना है, तुम बड़ौदिया आ जाना। बोले बढ़िया, नंबर ले लिया, आ जाएंगे बड़ौदिया। विधान होगा कहाँ? प्रियंक के घर पे, ठीक है ना। अच्छा बढ़िया विधान होना है। कौन सा? अभी जो दशहरा आ रहा है ना, तो तुम एक काम करना, दशहरा ही पे आ जाना। अच्छा माहौल है, शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में मेरे घर पे विधान होगा, सारे कर्म कर जाएंगे। भैया जी को तय कर दिया और तय करके और ये लौट के आ गया। और लौट के जैसे आया तो अगले इस दशहरा को प्रियंक के घर पर विधान रचा गया। अब कौन सा विधान रखें? तो दशहरा है, अब रावण का तो रखे नहीं कि राजा भाई सत्य कि नहीं, रावण का रखें तो कोई आने वाला नहीं है। लेकिन प्रसंग और राम और रावण का ही है, तो एक काम करते हैं, राम का विधान रच लेते हैं। पूरे नगर में ऐलान कर दिया, दशहरा के दिन प्रियंक के घर पे राम का विधान होगा। प्रियंक की देवी ने सारी व्यवस्थाएं कर ली, मेरे घर पर क्या होगा? विधान होगा और हमारे कर्म कटेंगे। और सारी जगह साफ कर करा करके और सब जगह सफाई कर दी। अब इसके मन में तो श्रद्धा पक्की थी, मेरे तो कर्म कटेंगे, विधान होगा। पंडित जी जो थे आ गए और आकर के बैठ गए। और बैठ करके पंडित जी ने बोला जी फलानी चीज़ लाओ, सब कुछ सामान रख लिया। और इनके घर वाले भी बैठ गए और पंडित भी बैठ गए। अब उस पंडित ने क्या बोला? बोले एक काम करना, जैसा हम कहें वैसा तुम कहना, और जैसा मैं करूं वैसा तुम करना। स्वाहा कहूं तो स्वाहा कहना, अर्घ्य चढ़ाऊं तो अर्घ्य चढ़ाना, आहुति दूं तो आहुति देना। तो बेचारे प्रियंक को तो बिल्कुल श्रद्धा उमड़ गई, बिल्कुल मैं तो वैसे ही करूंगा जैसा पंडित जी कहेंगे, किंचित मात्र भी आगे पीछे नहीं करूंगा। यदि आगे पीछे कर दूंगा तो मेरे कर्म नहीं कटेंगे। और मेरी श्रद्धा है भगवान के ऊपर और पंडित जी के ऊपर, इसलिए मैं बिल्कुल वैसे का वैसा करूंगा। बैठ गए। खुड़नी अम्मा भी चली गई, गांव की महिलाएं भी चली गई। चली जाती, महिलाओं को क्या है, कहीं कार्यक्रम हो, कहीं विधान होना हो तो सारी महिलाएं जाकर के बैठ जाती। तो उसने प्रियंक ने भी अपने ससुर जी को भी बुलाया और गांव वालों को भी बुलाया। तो ससुर जी भी दूर जाके बैठ गए। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देखो मेरे दामाद के यहाँ आज धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, विधान हो रहा है। पंडित जी ने शुरू किया और शुरू करके क्या बोला? बोले हे जजमान आहुति दो। पंडित जी ने दी नहीं, बोला आहुति दो। तो प्रियंक नहीं बोलती आहुति दो। अब देखो श्रद्धा ऐसे ही होती है, श्रद्धा है हमारी तो श्रद्धा है तो हम ऐसे ही करेंगे। बोले आहुति दो, बोले आहुति दो। पंडित ने बोला लच्छा लाओ, तो प्रियंक बोला लच्छा लाओ। जीव बैठा है, बैठा बैठा और सामग्री मंगाई, बहुत सामग्री मंगाई, लेकिन प्रियंक उठा नहीं और वहीं बैठा रहा। और सब लोग दूर से देख रहे थे, क्योंकि राम का विधान कभी देखा तो था नहीं। शांतिनाथ देखा था, महावीर देखा था, सब कुछ देखे थे, लेकिन राम का विधान तो पहली बार प्रियंक के घर पे हो रहा था। तो पंडित जी बैठे थे और प्रियंक बैठा था और पंडित जी बैठे बैठे सामग्री मंगा रहे थे और मंगाते मंगाते वो ला नहीं रहा था, बोल रहा था। अब पंडित जी बोले लाता क्यों नहीं रे? प्रियंक भी बोला लाता क्यों नहीं रे? बहुत देर हो गई। बोले एक तमाचा मारूंगा। बोले एक तमाचा मारूंगा।
श्रद्धा तो थी, इसलिए जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना, और जैसा जैसा करूँ वैसा वैसा करना। अब उस ब्रह्मचारी को तो गुस्सा आ गई, उसने एक तमाचा प्रियंक को मारा, एक प्रियंक ने उसको मारा। दोनों खड़े हो गए, और दोनों खड़े होकर के हाथापाई शुरू हो गई, और हाथापाई शुरू हो गई। और प्रियंक की देवी वहाँ बैठी थी, दोनों लड़ रहे थे, वो बेचारी रो रही थी। और बैठे बैठे राजा भाई तो ज्ञानी थे, बोले रो नहीं रो नहीं, बोले राम और रावण का युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? राम का विधान है ना, तो राम के विधान में राम और रावण का युद्ध होता है, इसलिए युद्ध हो रहा है। और दोनों की हाथापाई होती होती और दोनों के दोनों रोड पे पहुंच गए। और वो बेचारी देवी रो रही थी, तो राजा भाई मौंगा रहे थे, बोले मैं राम और रावण के युद्ध के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि यदि मुझे पता होता कि विधान इतना लंबा चलता तो मैं सारी रोड साफ कर देती, और मेरा विधान अपवित्र हो गया। बिना साफ जगह में विधान की प्रक्रिया चल गई, मेरा विधान खंडित हो गया। और सारे लोग बैठे बैठे मजा ले रहे, किस चीज का? किस चीज का? राम के विधान का। सब लोग बैठे बैठे, हे जीव ऐसी अज्ञानियों की दशा है, अज्ञानियों की दशा है। ऐसे काका बोलता है भगवान ने जो कहा है वह मुझे बिल्कुल श्रद्धान है, और भगवान की वाणी जो है बिल्कुल एक नंबर है, सत्य है, और किसी के द्वारा खंडित नहीं होती है। उसमें तत्व का उपदेश दिया है, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या उपदेश दिया है। हे जीव काका तुम्हें नहीं करवाना राम का विधान, एक पंडित बुला के तुम भी करवा लो, दशहरा आ रहा है। जीव समझ बात को, अज्ञानता के कारण ऐसे ही होता है। मुझे भगवान के ऊपर बिल्कुल श्रद्धान है, भगवान की वाणी के ऊपर भी श्रद्धान है, लेकिन जब तक मुझे यह पता नहीं कि भगवान की वाणी है क्या, तब तक तेरा श्रद्धान सच्चा नहीं, तब तक तेरा श्रद्धान मिथ्या है। और शास्त्र के ऊपर भी महाराज श्रद्धान है, मैं क्या करता हूँ, शास्त्र को एक अर्घ्य चढ़ा देता हूँ। राजा भाई क्या करते बताओ? वो आएगी, कौन सी तिथि आती है, वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, श्रुत पंचमी। श्रुत पंचमी आएगी तो श्रुत पंचमी को जिनवाणी की पूजा कर लूँगा, और एक अर्घ्य उस जिनवाणी को समर्पित कर दूंगा। ज़्यादा धर्मात्मा होऊंगा तो एक कपड़ा भी लपेट दूंगा। हे जीव, हे जीव, वह जिनवाणी में कपड़ा लपेट दिया और एक अर्घ्य चढ़ा दिया, हो गई जिनवाणी का श्रद्धान। वसंत दादा हो गया? क्यों, कैसे होगा? उस अलमारी को सजा दिया, और अलमारी को सजा करके कपड़ा लपेट के और जिनवाणी रख दी। मेरा जिनवाणी के ऊपर पूर्ण श्रद्धान है, मैं उसको ऊपर रखती हूँ, बहुमान है। हे जीव उस जिनवाणी को वहाँ नहीं रखना था, उसको अपनी हृदय की अलमारी में रखना था। हृदय की अलमारी में सजा करके जिनवाणी को रखता तो तुझे सम्यक दर्शन होता और सम्यक ज्ञान होता। लेकिन मैंने क्या किया, उस जिनवाणी में रखी और वहाँ पर जी अलमारियाँ बना दी। काका बोल रहा था काहे के लिए बनाई? बोले महाराज जिनवाणी सजाएंगे। हे जीव वह बाहर से सजी ना रह जाए, बाहर से वहीं सजी रह गई, लेकिन तूने अपने हृदय में जिनवाणी सजाई नहीं तो तुझे सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है, और जिनवाणी की सच्ची श्रद्धान होने वाला नहीं है। सच्चा श्रद्धान तो तभी होगा जब मोहित भाई खोल के देखेगा। हमारा समय नहीं है। समय क्यों नहीं है धनपाल जी, क्यों नहीं है समय? महाराज श्रद्धान नहीं है इसलिए समय नहीं है। क्या बुरा तो नहीं लग रहा? महाराज श्रद्धान नहीं है इसलिए समय नहीं है, श्रद्धान होता तो खूब समय होता। हे जीव मेरा बेटा बीमार हो जाए और भरा दशहरा हो, दिवाली हो, समय है कि नहीं? कितने दिन का? कितने दिन का? नहीं महाराज अभी सीजन चल रही है, अभी समय नहीं है, बाद में बीमार हो गया हो जान दो, बाद में सीजन निकल जाएगा जब लेके जाएंगे। ऐसे ही करोगे? कैसे करोगे? समय कहाँ से आया? हे जीव श्रद्धान था, मेरा बेटा है इसलिए समय निकल गया, लेकिन जिनवाणी के ऊपर श्रद्धान नहीं है तेरा, इसलिए बोलता है महाराज समय नहीं है। श्रद्धान होता है समय अपने आप आ जाता है, और श्रद्धान नहीं होता है तो समय रहता है ही नहीं। हे जीव जब तक संसार में रहेगा तब तक समय रहने वाला है ही नहीं। काका जी
तुम यहाँ बैठे तो तुम तो बिल्कुल वो तुम्हारे उसमें बोलते ना बागड़ में नवरे ही होगी, नवरे होगी नहीं, नवरा बोलते ना। हे काका, तुम यहाँ जिनवाणी सुन रहे तो तुम तो नवरे ही होगे। राजा भाई नवरे हो कि नहीं? मोहित भाई नवरे हो कि काम है तुम्हें कुछ, तो यहाँ क्यों बैठे? अनिल खोडनिया की तलाटी नवरे हो कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। महाराज संसार में कोई भी देखो नवरा नहीं है, और जितना नवरा होगा उतना ज्यादा बिजी है। एक 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 रुपए का भी काम नहीं है, और महाराज 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। क्या बहुत सारे लोग बोले महाराज 1 रुपए का तो काम नहीं है और 1 रुपए का नवरा नहीं है। सब जगह जाके हम देखते हैं एक आदमी ऐसा, उसके पास दुकान नहीं, आमदनी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फोन उसके हर 1 सेकंड में फोन बजते। इतने फोन कलेक्टर के भी नहीं बजे जितने फोन नवरे के बजते हैं। जीव ऐसे ही है। एक हमने वहाँ कोटा के पास थे, एक आदमी खूब मोटा, और दिन में हमारे पास 10 बार आता, लेकिन फ़ोन उसके बजते रहते 1 मिनट भी फुर्सत नहीं, गाड़ी लेकर के दौड़ता रहता। फिर हमने लोगों से पता किया, हमने कि यार जी दौड़ता रहता है रात में 11 बजे तक, जी तो बताओ कि जी व्यापार क्या करता है? बोले महाराज व्यापार नहीं करता और सब करता है। इसके पास व्यापार तो नहीं है 1 रुपए का, लेकिन दिन सुबह से रात तक दौड़ता रहता और सब करता है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है और 1 रुपए की आमदनी नहीं है। जीव समझ संसार को, संसार में नवरा कोई नहीं है, सबके पास काम है, सबके पास काम है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरी श्रद्धा है उसके लिए समय निकाल लेता है, और जिसके लिए समय नहीं है उसमें बहाने बनाता है जिसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। इसलिए हे दिलीप चौखलिया, मेरी जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं है। कितने घंटे पढ़ते हो दिलीप भाई? जिनवाणी कितने घंटे पढ़ते हो? घंटा भर स्वाध्याय करते हो रोज? कहाँ करते हो? कितने बजे? हैं 7:30 से 8? उस समय तो तुम महाभिषेक में खड़े रहते हैं। अच्छा शाम को करते, बहुत अच्छा है। करते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते तो हे जीव, जिनवाणी के ऊपर जो स्वाध्याय नहीं करता, इसका मतलब है कि जिनवाणी के ऊपर बेचारे को श्रद्धा नहीं है। मोहित भाई समझो बात को, भगवान से पूछना तो पड़े, भगवान को पूछ तो खूब लिया, लेकिन पूछा तो है ही नहीं। क्या काका जी के घर में रिश्तेदार आए, काका जी ने रिश्तेदार को खूब पूछा, खूब भाव भगत करी, लेकिन रिश्तेदार की सुनी एक नहीं। जिसे वो कहने को हो और अपनी सुनाने लगे, उसकी सुनी उसने एक नहीं, उसकी खूब भाव भगत करी, गुलाब जामुन रसगुल्ला सब कुछ खिलाए। हे जीव, अब वह रिश्तेदार तेरे पास दूसरी बार आने वाला नहीं है, उसकी तूने सबसे बड़ी अभिनय कर दी, उसको बोलने नहीं दिया और उसकी सुनी नहीं। तो ऐसे हे जीव, मैंने भगवान को खूब पहुँचा, लेकिन भगवान की सुनी एक नहीं। जैसे ही भगवान सुनाने को होते हैं और अपना दुखड़ा लेकर के यही अपनी भगवान को सुना देता है। इसलिए मोहित भाई, भगवान से एक बार पूछ। क्या पूछना है? क्या पूछना? क्यों पूछ रहे भगवान को? सत्य बताओ। आशीष के, मनीष के पिताजी भगवान को पूछते हो, क्यों पूछते हो? अच्छा, पूछोगे तो कर्म कर जाएंगे। तो फिर तो सेठ जी, तुम सुरेश भाई 24 घंटे ही पहुँचते रहना, तो तुम्हारे ज़्यादा कर जाएंगे, पहुँचने से कर्म कर जाएंगे। हे जीव, भगवान को पहुँचते हैं, क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि भगवान से मुझे पूछना है कि हे भगवान, तू भगवान कैसे बना? तो इतना मुझे उनसे बात जाननी है, इसलिए उनके जाकर के हम उनकी सेवा करते हैं, उनको पहुँचते हैं, पानी डालते हैं, उनकी आव भगत करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान मुझे बता दें कि हे भगवान, मैं भगवान कैसे बना, ऐसा पूछना है। लेकिन बेचारा पूछता रहा, पूछा तो आज तक नहीं। एक कहावत आती, एक शिष्य था और वह शिष्य मुनि महाराज के पास गया
और उसने हाथ जोड़कर महाराज से पूछा कि हे महाराज, सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो महाराज ने तो 2 शब्दों में बोल दिया, सुख जो मिलेगा तुझे निज में ही मिलेगा और संसार में कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। बोले समझ में नहीं आया, विस्तार से समझाओ। चला गया, महाराज ने बोल दिया यदि विस्तार से समझना है तो विजय कुमार पंडित जी के यहाँ जाओ। वो पंडित हैं तो क्या करेंगे, विस्तार से समझाएंगे। तो पंडित जी के यहाँ गया तो पंडित जी ने बोला ऐसे ही थोड़ी समझाऊंगा, समय लगेगा, 10-12 साल हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और 10-12 साल में मैं धीरे धीरे सने सने तुम्हें समझाऊंगा। तो उसने वो रहना स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी ने सोचा कि देखो फ्री का मजदूर मिला है, तो एक काम करो 10-12 भैंसे ले आओ। अब घर में कुछ काम तो है नहीं है, लेकिन जी आया है तो काम तो कराने पड़े। तो 10-12 भैंसे ले आए और उस बेचारे बच्चे से गोबर उठवाया, दूध लगवाया और ऐसे करते करते पंडित जी ने उसको सैनिक चरित्र, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, सब पुराण और श्राप का चार सब पढ़ा दिए। और ऐसे करके 12 वर्ष हो गए। और 12 वर्ष के बाद वह बोला कि पंडित जी 12 वर्ष तो हो गए, तुमने इतने ग्रंथ समझा दिए, लेकिन ये तो बताओ कि इनका सार क्या है? इन सब का सार डॉक्टर साहब एक आत्मा ही इन सब का सार है। और इन सब को पढ़ने के बाद पहुंचना हमें आत्मा में है और आत्मा में ही सुख मिलेगा। तो वही बोला ये तो 12 साल पहले महाराज ने ही बताया था। मैं फ्री में 12 साल तक इनका गोबर उठा करके फेंकता रहा और 12 साल गोबर बेचारे ने फेंक लिया। हृदय में ठंडक पड़ गई, कलेजा ठंडा गया। डॉक्टर के पास चले जाओ और बीमार को जैसे 1000-2000 लग जाते, आधा ठीक हो जाता। काका जी ऐसे ही होता कि नहीं? बहुत बुखार चढ़ा, बहुत बुखार चढ़ा। अब यहाँ गए हेमंत के पास, तो उन्होंने तो 500 रुपया दे करके दवाई दे दी, ठीक नहीं हुए। हम तो अहमदाबाद जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? अहमदाबाद जाएंगे। वहाँ 1 लाख रुपए जमा करवाए और जमाने की रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट करके अभी दवाई नहीं दी, आधा ठीक हो गया। मयंक भाई कुछ सुबह मयंक सुना रहा था, मोरी महाराज ऐसे ही होता है। दवाई तो उसने यहाँ ले ली, लेकिन मानसिकता ऐसी बैठी थी कि बांसवाड़ा दिखाने तो जा रहा था, लेकिन मानसिकता ऐसी बैठी थी कि यहाँ तो मैं काम चलाऊ दिखा रहा हूँ, असली तो वहीं दिखाऊंगा। और यहाँ से दवाई ले ली, खा ली, लेकिन शरीर से तो ठीक हो गया, मानसिकता से ठीक नहीं हुआ। मानसिकता से कब होगा? जब 12 साल गोबर फेंकेगा। जीव मानसिकता से ठीक कब होगा? जब तुझे 10-50 हज़ार रुपया लग जाएंगे और जेब ठंडी हो जाएगी। जब तक जेब में पैसे रहेंगे काका जी तब तक ठीक होने वाला नहीं है। और जेब खाली हो गई, डॉक्टर ने निकाल लिए, अपने आप घर पे आके शांति से उकाली पिएगा और ठीक हो जाएगा। जी ऐसे ही है संसार, ऐसे ही है मयंक भाई। इसलिए हे जीव, ये मानसिकता इसकी ऐसी बैठी है, तुम समझाओगे नहीं समझेगा। जब तक 10-50 हज़ार रुपया नहीं लग जाए, जब तक बेचारे को चैन नहीं पड़ती है। और जब पैसा लग गए तो चैन पड़ जाती है। इसलिए हे जीव समझ बात को, आगम में सब कुछ लिखा हुआ है। आज जो तुम्हारी विज्ञान रिसर्च कर रही वो सब आगम में लिखा है, नहीं लिखा क्या? हे जीव वही 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 एक गोमय भस्म आती है। गोमय भस्म आती है आयुर्वेद में, खाई किसी ने? गोमय भस्म नहीं खाई, तुम नहीं जानते। गोमय भस्म किसी को पेट में गैस बन रही हो, एक चुटकी दे दो तो उसकी गैस शांत हो जाती है। हे जीव ये गोमय भस्म क्या होती है? तो गोमय भस्म क्या है? तो शुद्ध कंडे की राख है। क्या है मयंक भाई? क्या है? शुद्ध कंडे की राख है। और राख जो होती है वो क्षारीय होती है और गैस जो बनती है वो अम्ल से बनती है। और जैसे ही वह क्षार और अम्ल मिलता है तो वह पित्त शांत हो जाता है। लेकिन वह क्षार वह कंडे की राख दोगे ठीक नहीं होगा। कैसे होगा? डॉक्टर साहब उसको बता दो कंडे की राख है, ठीक नहीं होगा। 3 काल लग जाएं, लेकिन वहाँ से बढ़िया पैकिंग हो करके गोमय भस्म और वहाँ पैकिंग हो करके लेवल लगा करके और फिर उसका रेट 200 रुपया रखा जाएगा। और फिर काका लाएगा और एक एक चुटकी खाएगा और 8 दिन में बढ़िया डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी। दवाई क्या दी थी? हे जीवो कितनी सारी दवाइयों में तो आज गोमूत्र दिया जा रहा है।
और आदमी यहाँ ला करके पी रहा है और ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसे पिएगा तो ठीक नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से जाती हैं, वही हल्दी यहाँ से जाती है और अमेरिका से पेटेंट होकर के तुम्हारे पास आती है। हेमंत भाई, सत्य है कि नहीं? हल्दी तुम्हारी उगाई तुमने, अमेरिका ने क्या किया, उसको पेटेंट कर दिया और पेटेंट करके वहाँ से टैबलेट बना करके यहाँ भेज दी और घोटनिया अम्मा बढ़िया टैबलेट खाती है और हल्दी दोगे तो वो ठीक होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसिकता में बैठा है, जब तक पैसा नहीं लगे तब तक ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, अपनी मानसिकता को बदल, और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी काका तब तक ठीक नहीं होगा। आगम में जिनवाणी में क्या भगवान ने कहा है, उस कहे हुए को जानना पड़ेगा और जानेगा तो मानेगा। और भगवान की वाणी को जानना ही उनकी पूजा करनी है। जिनवाणी की पूजा कैसे हो? जिनवाणी का स्वाध्याय ही भगवत जिनवाणी की पूजा है। तुमने खोल करके पढ़ ली तो पढ़ ली, इसका मतलब है मैंने पूजा कर दी। अब हे जीव पूजा तो खूब करे, लेकिन उसकी सुने एक नहीं। अब सुनो, किससे पूछे? बसंत दादा, तुम्हारे कितने बेटे हैं? तुम किसके साथ रहते हैं? छोटे वाले की। तुम्हारी वो सुनता है? तुम्हारी वो सुनता है? नहीं सुनता है। हे जीव, सेठ जी साहब, तुम्हारा तो एक ही है, एक है कि नहीं? अब समझो बात को, तुम्हारा एक बेटा, और एक बेटा ऐसा है कि आज्ञाकारी है, और आज्ञाकारी होने के बाद वह तुम्हें गुलाब जामुन, रबड़ी, रसगुल्ला, रोटी सब कुछ खिलाता है और 3 टाइम खिलाता है, लेकिन तुम्हारी सुनता एक नहीं है। बेटा अच्छा है, क्यों? आज्ञाकारी है, सब खिलाता है, सब पिलाता है, जो तुम मंगाते हो वो देता है, लेकिन तुम्हारी सुनता एक नहीं। जैसे ही तुम बोलो तो बोलता है डोकरा शांत बैठो। अब बताओ, अच्छा है बेटा? क्यों? महाराज सूखी रोटी खिला दे तो चलेगा, लेकिन मेरी वाणी सुन ले और मुझे सांत्वना पड़ जाए, और जब तक नहीं सुनता तो पेट फूल जाता। बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक 10 जनों को नहीं सुनाए तब तक उनका पेट पचकता नहीं है। एक वो पहले कादर खान की फिल्म थी, एक सुन देखी तुम लोगों ने, बहुत पुरानी। उसको यदि कोई बात कान में पड़ जाए तो उसका पेट फूल जाता। अब वो क्या करे, तो 10 आदमी को सुना देगा, फिर अपने आप पिचक जाएगा। तो ऐसा वो कहानी नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। यदि उनको कुछ पता चल गई, कुछ बात पता चल गई और सारे नगर में बात नहीं फैला दें तो उनका पेट फूल जाए, गैस बन जाए, तो उनको बात पता चली और सबको फैला करके सबको पहले बताएंगे, उसके बाद मेरा शांति बढ़ेगी। तो ऐसे हे जीव, समझ बात को, अपनी बात को पचाना सीख, नहीं पचा पा रहा है तो दस्त लग जाते हैं। इसलिए हे जीव, समझ बात को, भगवान की सच्ची पूजा क्या है? तो मेरा बेटा मुझे सूखी रोटी खिला दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी बात मान जाए तो आज्ञाकारी है। ऐसे हे धनपाल आदिनाथ भगवान तुझसे बोल रहे कि तू मेरा बेटा है, मेरी सूखी द्रव्य से पूजा कर दे, चल जाएगी, लेकिन मेरी वाणी तो सुन ले जरा। नहीं भगवान, हम तुम्हारी वाणी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी बढ़िया काजू किशमिश से, पिस्ता बादाम से पूजा तो करेंगे, लेकिन तुम्हारी सुनेंगे एक नहीं। तो भगवान कह रहे कि नालायक है, मुझे तुम्हारे काजू पिस्ता बादाम नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ तेरा कल्याण हो जाए, और कल्याण कब होगा? जब तू मेरे इस बात को सुनेगा, और जब सुनेगा तभी कल्याण होगा। तो इसलिए भगवान को मैं इसलिए पहुँचता हूँ, इसलिए सेवा करता हूँ कि पहुँचते पहुँचते एक बार धीरे से पूछ ले, हे भगवान तुम भगवान कैसे बने? तो भगवान धीरे से कहेंगे, धनपाल भाई मैंने शास्त्रों में सब लिख दिया है, सब बोल दिया है, मैं नर से नारायण कैसे बना हूँ, इसमें सब लिखा है। तो जिनको नारायण बनना है, भगवान बनना है, उनको इनका स्वाध्याय करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिनको विचारों को नरक निगोद में जाना है, वह जिनवाणी छूना नहीं। क्या
जिनको भगवान बनना है वही जिनवाणी हाथ में लेकर के विनय से उसको पढ़ समझ, और जिनको नरक निगोद में जाना है उनके लिए जिनवाणी छूना नहीं। यदि छूओगे पढ़ोगे तो नरक निगोद में नहीं जा पाओगे। इसलिए हे जीव, जिनवाणी से दूर रहना, नरक निगोद आसानी से चले जाओगे। और मोक्ष जाना है तो भगवान की वाणी सुन करके समझ करके और उस रूप चलेगा तो तेरा मोक्ष नियम से मिलेगा। और नहीं जाना हो तो कोई बात नहीं। बोले शांतिनाथ भगवान की।